कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आगम धारा परिवार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्तलोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरियों को नमोस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धुरंधर आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पर्व का अंतिम दिन है। बृंह्यते सर्वो गुणो यत्र सति तद्ब्रह्म तस्मिन् ब्रह्मणि चर्या ब्रह्मचर्यम्। जिसका ध्यान लगाने पर सारे गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। ये तो ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ हुआ। इसका वर्णन शास्त्रों में साधना की विभिन्न भूमिकाओं में उपलब्ध होता है। जैसे सर्वप्रथम अब्रह्म से जुड़े हुए व्यसनों का त्याग करना, परस्त्री सेवन, गणिका सेवन आदि। फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण करना, स्वदार संतोष जिसको कहा, जिनसे अपना विवाह संबंध है उससे बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर्स वगैरह नहीं रखना। कोई लेन देन, कोई संपर्क, कोई हंसी मजाक, इस तरह का व्यवहार न रखना, वो अणुव्रत है। और फिर मूलाचार ग्रंथ में ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन करते हुए ग्रंथकार आचार्य वट्टकेर स्वामी लिखते हैं
माधुसुधा भगिनीवय दट्ठूणित्थित्यं च पडिरूवम् इत्थिकहादिनिवित्ति तिलोय पूज्यम हवदि बम्भम। नारी की 3 अवस्थाओं को देखकर छोटी को बेटी, समान वय वाले को बहन और बड़ी को माता की छवि देखना, यानी उनकी प्रतिकृति देखना। छोटी में बेटी की प्रतिकृति, समान वय वाले में बहन की प्रतिकृति और बड़ी में माँ की प्रतिकृति देखना। और स्त्री संबंधी विषय विकारों की चर्चाओं का त्याग करना और कथाओं का भी, कोई घटनाक्रम आदि होते हैं उनसे भी दूर हट जाना। कोई वचनों से भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना, कोई ऐसी कथाएं नहीं करना। ये त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है। नियमसार ग्रंथ में ब्रह्मचर्य महाव्रत की परिभाषा दी है। दट्ठूण इच्छिरूवम वंशा भावम नियतते तासु मेहुण सन्न विभज्य परिणामो अहवतुरीय बदम। नारी के सौंदर्य को देखकर उनमें आकांक्षा न रखना, अभिलाषा न करना और मेहुण सन्न विवज्य परिणाम, 24 घंटे उस प्रकार की अभिलाषा से रहित अपने भावों को रखना। तुरीय वदम, चौथा व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत। बारस अणुवेखा में ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, सवंगम पेच्छन्तु इत्थीणं तासुमु यदि दुर्भावम तम जान बंब चेरम सक्कदि खलु दुद्धरम धरिदुम। नारी के सर्वांगों को देखकर भी दुर्भाव को छोड़ना, उसको ब्रह्मचर्य धर्म कहा है। जो धरिदुम दुद्धरम धारण करना थोड़ा कठिन होता है। संस्कार राग के अधिक हैं और जो विशेष विषय होते हैं उनके प्रति राग को वश में रखना कठिन होता है। इसलिए इसको दुर्धर कहा है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को असिधारा व्रत भी कहते हैं, तलवार की धार। फिर एक गाथा और आती है, अखाण रसणी कम्माण मोहणी
हंत वयाण बंब वयम गुत्तीणय मण गुत्ती चौरो दुखेण सिद्धंती। चार की सिद्धि बड़े कष्ट से होती है। इन चारों को साधना सरल नहीं होता। कौन सी चार? तो गाथा में लिखा है कि सर्वप्रथम इंद्रियों में जिह्वा को वश में करना सबसे कठिन है। अगर नमक का कम डाला हो भोजन में तो थाली खिड़की से बाहर उड़ती हुई नजर आती है। लोग थ्रो कर देते हैं उसको। रसना को वश में करना कठिन होता है। फिर कर्मों में मोहनीय पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। मोहनीय को जीत लिया तो बाकी कर्म अनायास विजय को पराजित हो जाते हैं, कहना चाहिए। मोहनीय का नाश करना सबसे कठिन है। वयाण बंब वयम, और 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत कष्ट से सधता है। गुत्तीणय मण गुत्ती, और 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती, यानी मन को अचल कर लेना, मन को निश्चल कर लेना, दुखेण सिद्धंती, बड़े कष्ट से सिद्ध हो पाता है। ब्रह्मचर्य के विषय में एक गाथा और भी आती है। जीवो बम्मा बम्मम मिचेव चर्या विज्जा जदिनु तम जान ब्रह्मचेरम विमुक्त परदेह तत्तीये। जीव ब्रह्म है और जीव के निमित्त यति जो चर्या करते हैं, साधु जो आचरण करते हैं, उसको हे भव्य जीव तुम ब्रह्मचर्य जानो। और वह ब्रह्मचर्य विमुक्त परदेह तत्तीय, दूसरों से शारीरिक संपर्क प्राप्त करके जो तृप्ति होती है, उस तृप्ति से मुक्त ब्रह्मचर्य होता है। तो ये सारी ब्रह्मचर्य को लेकर के चर्चाएं थी, पर अब अपन आचार्य भट्टाकलंक देव की शरण में जाकर के देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के विषय में तत्वार्थ वार्तिक में क्या कहा है। अनुभूतांगना स्मरण तत्कथा श्रवण स्त्री संसक्त शयनासनादि वर्जनाद ब्रह्मचर्यम। जिस नारी के साथ दीक्षा से पूर्व संबंध रहा हो, उसको स्मरण से भी पृथक कर देना, उसकी
चर्चा भी नहीं सुनना। और जिस स्थान पर स्त्रियों ने रागपूर्ण चेष्टाएं की हों, जैसे पार्क के जो बेंचेस वगैरह होते हैं, अथवा और भी कोई स्थान हो सकते हैं, उन पलंगों का, उन कुर्सियों आदि का, उन पाटों वगैरह का त्याग करना ब्रह्मचर्य धर्म है। मयानुभूतांगना कला गुण विशारदा इति स्मरणम। दीक्षा से पहले जो मेरी स्त्री थी वो अच्छा गाती थी, वो वीणा आदि बाजे भी अच्छा बजा लेती थी, वो कला और गुणों में विशारद थी। इसको स्मरण कहते हैं। तत्कथा श्रवण, उसकी कथाओं को सुनना भी त्याग करने के बाद वर्जित है। रति परमाल परिमल आदि वासित स्त्री संसक्त शयनासनम अपि शयनासनम इत्येवम आदि वर्जनात्। और बोलते हैं कि जहाँ पर रागपूर्ण प्रवृत्तियाँ हुई है वहाँ जो सुगंध आदि भी होती है, पूर्व काल में पुष्पों की सुगंध होती थी, वर्तमान में परफ्यूम्स होती हैं, तो उससे वासित जो शयन है, आसन है इत्यादि, इन सब का त्याग करने से परिपूर्णम ब्रह्मचर्यम अवतिष्ठते, ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से स्थिर रहता है, अवस्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। इससे क्या लाभ होगा? 5 समितियां कैसे निर्दोष होगी इससे? तो समाधान है कि इसके न होने से जो अनर्गल प्रवृत्तियां होंगी उससे समितियां दूषित होंगी। इसलिए इसके होने पर संयत प्रवृत्ति होगी तो समितियां सुरक्षित रहेंगी। और ये 10 धर्म समितियों को निर्दोष बनाने के लिए है, ऐसा अनेक बार कहा जा चुका है। यहाँ पर न ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, न ब्रह्मचर्य महाव्रत है, न व्यसनों में जो अब्रह्म होता है उसका त्याग विवक्षित है। यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य पहले से अपने पास है उसको परिपूर्ण स्थिर करना है, और स्थिर करने के उपाय बता दिए हैं। याद नहीं करना, चर्चा नहीं करना, और फिर उन वस्तुओं से दूर रहना जहाँ उस प्रकार की प्रवृत्तियाँ हुई हो, रागपूर्ण चेष्टाएं हुई हो, उन स्थानों से दूर रहना। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मचर्य धर्म में कुछ और भी कह रहे हैं, वो बड़े महत्व की बात है। वो तो ठीक है, ब्रह्मचर्य की जो बात है पहले जो कही है अभी, वो बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बात कह रहे हैं वो समझने योग्य है। स्वातंत्र्यार्थम गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति वा
ब्रह्मचर्यम अथवा ब्रह्म गुरु तस्मिंश्चरणं तदनुविधान धर्म स्वातंत्र प्रतिपत्त्यर्थम ब्रह्मचर्यमित्याचर्यते। आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए जो ये इंद्रियों की दासता है, जो इंद्रियों की पराधीनता है, उससे आत्मा को मुक्त करने के लिए गुरु के पास रहकर उनके अनुकूल आचरण करना भी ब्रह्मचर्य है। गुरु को भी ब्रह्म कहते हैं। आपने सुना होगा, आ गया स्मरण में? वो गुरु गीता नाम का एक प्रकरण है स्कंद पुराण में, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। उसमें गुरु गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों में से एक श्लोक ये है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म अथवा परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है? गुरु में डूब जाना ब्रह्मचर्य है। गुरु की संगति में समर्पित हो जाना ब्रह्मचर्य है। तद अनुविधानम, गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना ब्रह्मचर्य है। और तब आप स्वतंत्र होकर धर्म का आचरण कर सकते हैं। इतना अगर कर लिया तो अब ब्रह्मचर्य की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कुछ सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध है। विजय सेठ विजया सेठानी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। योग शास्त्र में स्थूलिभद्र मुनि की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। आज के दिन एक कथा तो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यक है, कम से कम एक कथा तो अपेक्षित है। तो वो कथा हमने संग्रहित की थी। योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य से संबंधित मुनि स्थूलिभद्र की कथा आई है। मगध के राजा धनानंद के काल में वहाँ के श्रेष्ठ विद्वान शाकटाल थे। शाकटाल नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है। यह उनके पुत्र स्थूलिभद्र की कथा है, जो 18 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक पाटलिपुत्र की प्रधान गणिका नर्तकी नृत्यांगना में आसक्त होकर सब कुछ भूल जाते हैं, वेश्या व्यसन में डूब जाते हैं। परंतु पिता की मृत्यु के समाचार का आघात उनको सहन नहीं हो पाता और उस समाचार को सुनकर जीवन की दिशा बदल जाती है। उन्हें लगता है
कि यह मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मुझे कोई ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि मृत्यु से पूर्व मेरे जीवन की दिशा सुधर जाए, अन्यथा मृत्यु मुझे गड्ढे में ले जाएगी। विषय भोगों में डूबने वाले की सद्गति नहीं होती। रागासक्ति, भोगासक्ति, देहासक्ति, इन सब आसक्तियों से मुझे ऊपर उठना होगा, अन्यथा मेरा मनुष्य भाव निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,